और यहाँ से जो है अपने स्वार्थ बस कहिए जो भी कहिए, और यहाँ से जो है कि अलायंस तोड़ के बीजेपी गठबंधन में चल गए हैं, इसलिए हम लोग को वह गठबंधन पसंद नहीं है और सब मैंने सेटिंग के बात कर वहाँ पर अलायंस करने को काम करेंगे। कहीं से कमज़ोर नहीं होगा। जान लीजिए नीतीश कुमार जी के काम पूरे बिहार प्रदेश में बोल रहा है, इसलिए कहीं से कमज़ोर होने की बात नहीं है। आज वो गए हैं, उनको पता चल जाएगा कि महागठबंधन और नीतीश कुमार जी के साथ थे तो क्या परिस्थितियां थी और हम कैसे थे, आज हम नहीं हैं तो क्या होगी, उनको खुद पता चल जाएगा। कल जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के साथ रिश्ता तोड़ दिया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दिया। जब उन्होंने रिश्ता तोड़ा तो उन्होंने सोचा नहीं था कि कुछ उनके पार्टी के नेता भी जो उनसे रिश्ता तोड़ देंगे और जदयू में शामिल हो जाएंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हम पार्टी में पहले थे और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, रिश्ता तोड़कर जदयू का हाथ थाम लिया है। किस वजह से आपने रिश्ता तोड़ा, पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा परिचय ध्रुपलाल मांझी हुआ जी, और हम पार्टी का SC/ST प्रकोष्ठ के हम जो है प्रदेश अध्यक्ष थे जी। और हम लोग फाउंडर मेंबर भी थे। जब पार्टी बनी थी उस समय से हम लोग माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ थे, उनका पार्टी उस वक्त से थे हम लोग। उस वक्त से आप लोग साथ थे, इतना भरोसा था जीतन राम मांझी पे, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया तो आप लोगों ने भी उनसे रिश्ता खत्म कर दिया, क्यों? तो वही ना, हम लोग जहाँ से उपज थे, जहाँ से मेरा समाज का जो है विकास होता था, माननीय नीतीश कुमार जी का रणनीति से दलित पिछड़ों समाज का जो उत्थान हो रहा था, उस चीज़ में हम लोग बहुत विश्वास करते थे और साथ, और यहाँ से जो है अपने स्वार्थ बस कहिए जो भी कहिए, और यहाँ से जो है कि अलायंस तोड़ के बीजेपी गठबंधन में चल गए हैं, इसलिए हम लोग को वह गठबंधन पसंद नहीं है। अभी तो क्लियर नहीं किया है कि वो बीजेपी गठबंधन में जाएंगे या फिर थर्ड फ्रंट पार्टी में जाएंगे, अभी तक तो क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन सब मिशन वही हैं। दिल्ली कल निकल गए, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक था और बैठक के बाद जो है उन्होंने दिल्ली का रुख अपनाया है और सब मैंने सेटिंग के बात कर वहाँ पर अलायंस करने को काम करेंगे। शुरू से कहते आए हैं खुद को कि हम दलित के नेता हैं और कल लगातार नारे भी लग रहे थे और बताया भी जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो दलित विरोधी। देखिए, कहने का मतलब है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता जीतन बाबू के कुर्सी देने के काम कौन किया, नीतीश कुमार जी ही किए। और सभी दलितों का जो विकास योजनाएं आप देखेंगे, चाहे टोला सेवक विकास मित्र जैसे पद पर सुशोभित करने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी किए हैं, और वहीं का उपज हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री तक बने हैं। और आज दलित विरोधी कहना ये कहीं से उचित नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने बनाया है, दूसरी तरफ कल ये कहा जा रहा था उनके पार्टी का कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जब उन्होंने महागठबंधन का हाथ छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाएंगे। क्या लगता है? ये कहीं से कमज़ोर नहीं होगा। जान लीजिए नीतीश कुमार जी के काम पूरे बिहार प्रदेश में बोल रहा है, इसलिए कहीं से कमज़ोर होने की बात नहीं है। आज वो गए हैं, उनको पता चल जाएगा कि महागठबंधन और नीतीश कुमार जी के साथ थे तो क्या परिस्थितियां थी और हम कैसे थे, आज हम नहीं हैं तो क्या होगी, उनको खुद पता चल जाएगा। आज आपने जदयू का हाथ थामा, यहाँ बड़े बड़े नेता विजय चौधरी भी मौजूद थे और काफ़ी नेता भी यहाँ मौजूद थे, जमा खान की बात करें वो भी मौजूद थे, सब ने आपको अपने पार्टी में आपका स्वागत भी किया, तो क्या कुछ काम करेंगे अब जदयू के साथ मिलकर? देखिए, जदयू में हम लोग पूर्व से ही, हम जदयू से ही हम लोग राजनीति अपना करियर की शुरुआत किए थे और ये राजनीतिक पार्टी बीच में इनको बनाने की वजह से हम लोग चले गए थे और पुनः हम लोग आए हैं और पार्टी हम लोगों का जदयू द्वारा जो जिम्मेवारी दी जाएगी, नीतीश कुमार जी द्वारा जो हम लोग का जिम्मेवारी दिया जाएगा उसको जिम्मेवारी पूर्वक हम लोग निर्वाहन करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि संतोष सुमन ने जब छोड़ा था महागठबंधन का हाथ तो कोई नुकसान हुआ था या उस पर खरे उतरेंगे रत्नेश सदा? रत्नेश सदा महागठबंधन छोड़े थे तो रत्नेश सदा बहुत खरे उतरेंगे और उनके माध्यम से हम लोग भी इस बिहार के चप्पे चप्पे में इतना खरा उतरेंगे कि हम बता देंगे कि जीतन राम मांझी हम लोग में क्या दम है और रत्नेश सदा की अगुवाई में हम लोग इतना काम करेंगे कि प्रखंड स्तर से बूथ स्तर तक और राज्य स्तर तक काम करने का काम मिलेंगे। अगर मौका मिला तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दलित विरोधी कहा जा रहा था, दूसरी तरफ आप लोग भी दलित समाज से आते हैं, आप लोगों ने मांझी जी का हाथ, माइनॉरिटी से आते हैं, जो भी दलित समाज से आते हैं उन्होंने हाथ छोड़ दिया जीतन राम मांझी का, तो क्या उन लोग को विरोधी नहीं कहा जाएगा? किनको विरोधी नहीं कहा? नीतीश कुमार जी को विरोधी नहीं, हाँ, उन्होंने हाथ छोड़ दिया जीतन राम मांझी का, क्या वो दलित विरोधी नहीं? किसी भी का, अब वो जिस तरह चाहेंगे, पहले कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर वो छोड़ना चाहते
तो पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाते, पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुमति लेते, उसके बाद वो छोड़ते। मगर उन्होंने अपने मन का काम किया है, अपने कुर्सी बचाने के लिए, परिवार के को रखने के लिए, परिवारवाद करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने छुप दो के जीतन राम मांझी की पार्टी को छोड़ दिया। चलिए, तो आपको बता दें कि जब जीतन राम मांझी ने कल महागठबंधन का साथ छोड़ा तो उनके पार्टी के कई नेताओं ने भी जो है उनका हाथ छोड़ दिया और जदयू में आज शामिल हो गए। साथ तो उन्होंने कहा कि जो जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, दलित के नेता नहीं हैं, वो साफ तौर पे गलत कहते हैं, इन्होंने साबित कर दिया। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।